बड़ी मिस, आपकी छोटी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। आप खुद को संभालें। बहन, तुम्हारी बहन निश्चित रूप से तुम्हारा बदला लेगी। उसने लान लान को मार डाला। उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। अब मैंने तुम्हारे कपड़े पहन लिए हैं। अब तो तुम्हारा मंगेतर भी हम दोनों में फर्क नहीं कर पाएगा, है ना? जी जी, क्या हमें वाकई ऐसा करना चाहिए? तुम बचपन से देख नहीं सकती और तुम भोली भाली भी हो। तुम्हारी बहन को डर है कि कोई तुम्हें धोखा न दे दे। चूंकि तुम कहती हो कि वह अच्छा इंसान है, तो मुझे यानी तुम्हारी बहन को उसकी जांच करने दो। चीयर्स। क्या तुम देखते नहीं हो कि कहाँ चल रहे हो? कोई बात नहीं। क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लन लन, तुम बाहर क्यों आ गई? ओह श्रीमती फू, जब आंखों से दिखाई नहीं देता है तो घर पर ही आराम से बैठी रहो। छोड़ो, मैं तुम छोटे प्रेमियों को परेशान नहीं करूंगी। कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि वह बस इस बात को लेकर चिंतित थी कि इससे प्रगति प्रभावित न हो। मैं जाकर देखता हूँ। लगता है कि फू शिंगजी लानगांग के प्रति सच्चा है। रुओतोंग, रुओतोंग। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि सार्वजनिक रूप से ऐसा मत करो? डर किस बात का? तुम्हारी अंधी पत्नी, उसे ये दिखाई नहीं देता है। आखिर मुझे कब तक सहना पड़ेगा? जल्दी ही, जैसे ही मुझे उसकी संपत्ति मिलेगी, हम सबके सामने आ जाएंगे। मैंने तुम्हारी जांच कर ली है। चूंकि वह तुम्हारे प्रति सच्चा है, तो अब तुम्हारी बहन सुकून से जा सकती है। दीदी, क्या तुम फिर से जा रही हो? मैं चाहती थी कि तुम औपचारिक रूप से शिंगजी से मिलो। जब से मॉम डैड का तलाक हुआ है, तुम डैड के साथ रह रही हो और सच में खूब मजे कर रही हो। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि मम्मी का बाय परिवार कितना व्यस्त है। जब तुम्हारी शादी होगी तो बहन तुम्हें एक शानदार तोहफा जरूर देगी। दूसरी मिस की मौत बिल्डिंग से गिरकर हुई है। हालांकि सभी सुराग उनके पति फू शिंगजी की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी निगरानी कैमरे में कुछ कैद नहीं हुआ है। जांच जारी रखो। जी। फू शिंगजी इस वक्त असल में कहाँ है? वह अभी शेन परिवार में शादी कर रहा है। लान लान अब नहीं रही और वो शादी करने की सोच भी कैसे सकता है? सबसे पहले तो मैं एक इंसान का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वह है मेरी पूर्व पत्नी शेन लान। हालांकि वह एक दुर्घटना के कारण हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उसने हमें भी एक साथ मजबूती से जोड़ दिया है। हालांकि अब मैं रुओतोंग से शादी कर रहा हूँ, लेकिन वह हमेशा मेरी सबसे प्रिय रहेगी। मैं यह भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूंगा और उसकी उसकी सबसे अच्छी सहेली रुओतोंग की देखभाल करूंगा और उसके साथ एक नया परिवार शुरू करूंगा। श्रीमती जेंग रुओतोंग, क्या आप श्री फू शिंगजी से शादी करना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ। बधाई हो, बधाई हो। ये जोड़ा सच में कितना अच्छा है ना? श्री फू शिंगजी, बताइए, क्या आप श्रीमती जेंग रुओतोंग को अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं? मैं करता हूँ। मैं शादी का घोर विरोध करती हूँ। क्या हो गया है? तुम होते कौन हो? आज तो फू साहब की शादी का दिन है, तुम विरोध करने वाले कौन होते हो? अगर फू शिंगजी शादी करना चाहता है तो तभी हो सकती है जब मैं सचमुच मर जाऊं। तुम किस तरह की इंसान हो जो ऐसी टोन में बात करने की हिम्मत रखती हो? सिर्फ इसलिए कि मैं फू शिंगजी की पत्नी हूँ। शेन 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 लान, शेन परिवार की बड़ी मिस। क्या किसी ने नहीं कहा था कि वह मर गई है? ये फिर से कैसे जिंदा हो गई है? भूत, तुम मेरे पास मत आना। रुओतोंग, क्या हम सबसे अच्छे दोस्त नहीं थे? मैं वापस आ गई हूँ। तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम भाग जाओ। इतना डर क्यों रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो नीचे गिरी थी वो तुम्हारी वजह से था? ये तुम कौन हो? पति, पति, ये मैं हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम मुझे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मुझे। यह सचमुच मैं हूँ। उस समय हमने सुना था शेन परिवार की बड़ी मिस गिरकर गायब हो गई थी। क्या वो मरी नहीं थी और वापस जिंदा आ गई?
तुम तो साफ साफ मर गई थी। पति, उस दिन तुमने मुझे शिंगकोंग शीर्ष मंजिल पर खाने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं भला क्यों गिरी? जब मैं होश में आई तुम भी वहां नहीं थे। आखिर तुम कहाँ गए थे? फूस साहब, क्या शेन मिस के गायब होने के दिन आप घटनास्थल पर थे? इस बारे में आपने हमें कभी क्यों नहीं बताया? उस दिन मैंने लान लान को शिंगकोंग शीर्ष मंजिल पर भोजन के लिए बुलाया था, पर वह आई ही नहीं। बाद में मैंने सुना कि वह गिर गई थी। मैंने सोचा था कि हाँ, सौभाग्य से मैं एक बड़े विज्ञापन बोर्ड पर गिर गई, नहीं तो मैं सचमुच मर गई होती। लेकिन पति, मैं देख नहीं सकती थी। अगर आपने मुझे वहां नहीं बुलाया होता तो मैं इतनी ऊंची जगह पर कैसे जाती? मुझे बताओ, आखिर मुझे कौन मारना चाहता था? मुझे बताओ, आखिर मुझे कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है? मुझे नहीं पता। असंभव है, असंभव है। शेन लान तो मर चुकी है। हालांकि तुम दिखने में बिल्कुल शेन लान जैसी हो, लेकिन तुम्हारे तौर तरीके उससे बिल्कुल अलग हैं। मुझे बताओ, आखिर तुम कौन हो? मैंने उसे अपने हाथों से नीचे धकेल दिया था। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, शेन लान हूँ। बड़ी मिस, जब हमने दूसरी मिस को पाया था तब वह बिल्डिंग से गिरकर अपनी जान खो चुकी थी। खबर को दबा दिया गया है, किसी को भी पता नहीं चलेगा दूसरी मिस के बारे में। लान लान, तुम्हें किसने मारा? जब मुझे अपनी बहन का रूप लेना है तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जब शेन लान को नीचे धकेला गया था, हालांकि उसकी लाश नहीं मिली, लेकिन यह औरत निश्चित रूप से वह नहीं है। तुम कहती हो कि तुम शेन लान हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है? क्या तुम चाहते हो कि मैं ये साबित करूं कि मैं कौन हूं? लान लान के पास करोड़ों रुपए का एक हार है। जब वह 18 साल की थी, मेरे ससुर ने विशेष रूप से गाओ वैन मास्टर से उसे बनवाया था। जब से उसकी मौत हुई है, वह कीमती हार एकदम से गायब हो गया है। तुम कहती हो कि तुम वह हो। जब तक तुम उसे ढूंढ कर नहीं लाती, मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। जब हमें मेरी बहन का मृत शरीर मिला था, उसके शरीर पर हार था ही नहीं। अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पाई तो तुम हमारे परिवार की संपत्ति हथियाने वाली, जानबूझकर मेरी पत्नी जैसी दिखने वाली और मेरी शादी में हंगामा करने वाली झूठी हो। हाँ, मैंने वो हार देखा है। वो वास्तव में बहुत अद्भुत था। अगर तुम सच में शेन परिवार की बड़ी मिस हो तो हार बाहर निकालो और सबको दिखाओ। तुम्हें लगता है कि यह हार शेन लान ने पहले ही कहीं खो दिया था? भले ही तुम शेन लान हो, तुम हार कहाँ है ये नहीं ढूंढ पाओगी। तुम ये नहीं कहना चाहती होगी कि करोड़ों रुपए का हार तुमने खो दिया है? यहाँ मौजूद लोग, हम सब यहाँ बच्चे नहीं हैं। बिल्कुल। तुम मेरी शादी में आकर बखेड़ा कर रही हो और मेरी सबसे अच्छी दोस्त होने का नाटक कर रही हो। अगर सबूत नहीं दिए तो देखो मैं तुम्हें कैसे ठीक करती हूँ। देखो वो कितनी अजीब तरह से हिचकिचा रही है। पक्का उसके पास हार नहीं है। गार्ड, इस प्लास्टिक सर्जरी वाली धोखेबाज महिला को बाहर निकालो। ठहरो, मेरे पास वो गुलाबी हीरे वाला हार सच में नहीं है। देखा तो ये सा है कि ये तो बस नकली है। तुम इतनी जल्दी मत करो। हालांकि मेरे पास वह हार अभी सच में नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वह कहाँ है। तुम हमें यहाँ लाई हो क्या ये कहने के लिए कि हार लिविंग रूम में है? जिस दिन वह घटना हुई, मैं शिंजी के साथ डेट पर जाने की तैयारी कर रही थी, इसलिए मैंने यह हार पहनने का सोचा। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि मैंने इसे घर की मेज पर रखा था, लेकिन जब मैं बाहर निकल रही थी तो मुझे वो कहीं नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि वो हार निश्चित रूप से अभी भी इसी कमरे में होना चाहिए। झूठ बोलती रहो, या शायद यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तुम सच में कह रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, हम उस दिन की निगरानी फुटेज निकलवा सकते हैं। इस तरह सबको पता चल जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ। हाँ, ये सही है। बस निगरानी फुटेज क्यों नहीं देखते? नहीं, निगरानी फुटेज नहीं निकलवा सकते। क्यों नहीं निकलवा सकते? तुम इतनी घबराई हुई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फुटेज में कोई गुप्त रहस्य है? चुप रहो, वह अभी भी कमरे में है। इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वो देख नहीं सकती। हम धीरे बात करते हैं। नहीं, हम निगरानी फुटेज नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हार तुमने ले लिया है? फू साहब देखो, अब तो सब साफ हो जाएगा। ये चल क्यों नहीं रहा है?
ये कैमरा खराब हो गया। मैंने कहा था ना, मैंने इस टेबल पर कभी वो हार देखा ही नहीं। ये सब तुमने बनाया है। मुझे याद आया, हार सच में टेबल पर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से इसी घर में है। अगर आप लोग फिर से ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। वह हार मेरी बहन के पास नहीं है, वह जरूर घर के अंदर ही है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर आज तुम वह हार खुद से मुझे ढूंढ कर नहीं दोगी तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। मैं देखना चाहती हूँ, क्या तुम सच में अंधी हो? ओ अंधी औरत, क्या तुम जानबूझकर कर रही हो? रो तुम, माफ करना, माफ करना। मैं देख नहीं सकती, अभी किसी ने मुझे ठोकर मार दी थी। मेरा वेडिंग गाउन। वेडिंग गाउन? मुझे याद आया, तुम आज मेरे पति से शादी करने वाली हो, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। तुम्हारा वेडिंग गाउन पहनना सही नहीं है ना? तुम मिल गया। हार यहाँ है, हार यही है। ये मैंने देखा, ये वही करोड़ों का हार है, मैंगली। लगता है ये सच में शेन परिवार की बड़ी मिस है ना? क्या तुम सच में शेन लान हो? पति, हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, फिर भी तुम मुझे क्यों नहीं पहचान पाए? जब तुमने सुना कि किसी ने कूदकर जान दे दी है और मेरी लाश भी नहीं मिली, तो तुमने लोगों को क्यों बताया कि मैं मर गई? क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं जिंदा रहूं? कहीं ये सब संपत्ति के लिए तो नहीं। आखिरकार वो तो घर जमाई है। हाँ बिल्कुल। शेन परिवार के बिना वो आज यहाँ कैसे होता? मुझे लगता है कि उसने जानबूझकर शेन मिस को मार डाला ताकि उसे नया प्यार मिल सके। नहीं पत्नी, ऐसा नहीं है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। तुम्हारे लापता होने के बाद से मैं बहुत दुखी था। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि तुम वापस आ जाओगी। यह सब मेरी ही गलती है कि मैं तुम्हें तुरंत नहीं पहचान पाया। अब जब तुम वापस आ गई हो, तुम्हारा घर में स्वागत है। पति, चूंकि मैं वापस आ गई हूँ, तो अब आगे से कंपनी का काम मैं ही संभालूंगी। पत्नी, तुम अभी लौटी हो। बेहतर होगा कि तुम आराम करो। कंपनी मैं ही संभालने में मदद करता रहूंगा। नहीं, हालांकि इस बार गिरने से मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ चीजें याद नहीं है, लेकिन मुझे साफ पता है कि मैंने आत्महत्या नहीं की थी। किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाना चाहा था। मुझे चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से कोई ऐसा है जो मुझे जानता है, और शायद वो कंपनी में ही है। मुझे उस अपराधी को ढूंढना है। आज आप सभी ने बहुत मेहनत की, अब यहाँ से चलते हैं। अब इस शादी का क्या होगा? और क्या होगा? जाहिर है ये रद्द हो गई। आखिर फू साहब 2 पत्नियां नहीं रख सकते। फूल सिंह जी, शेनलान वापस आ गई है। तुम कहीं वापस उसके पास तो नहीं जा रहे? तुमने उसे गिरते हुए देखा था, वह जिंदा बच नहीं सकती थी। जाओ और पुराने शेन अध्यक्ष का डीएनए टेस्ट करवाओ। कल बोर्ड की बैठक है, देखता हूं कि वह और कितना नाटक करती है। बड़ी मिस, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? वो है, जरूर वो है। एक अंधा आदमी और वापस आकर चेयरमैन बनने की सोच रहा है। औरतों को तो घर पर ही रहना चाहिए, कपड़े धोने, खाना बनाने और बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। तुम सभी तथाकथित बड़े साहब लोग पहले मेरी जैसी औरत पर ही पैसे कमाने के लिए निर्भर नहीं थे क्या? अगर मैं देख नहीं सकती तो क्या हुआ? इतने सालों में भूल गए कि मैंने ही कंपनी को कैसे संभाला है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम जैसी अंधी कब तक संभाल पाएगी? ये शेन ग्रुप है और मैं सबसे बड़ी शेयरधारक हूँ। जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ, तब तक शेन परिवार में किसी की भी साजिश रचने की हिम्मत नहीं होगी। क्या वह सच में ताबूत से बाहर निकलकर जीवित हो गई? ये कैसे संभव है? मुझे लगता है तुम कोई धोखेबाज हो। अंतिम संस्कार के दिन क्या फू सिंह जी ने सबके सामने मेरे घाव के निशान नहीं देखे थे? मैं भी पहली बार एक ऐसे पति को देख रही हूँ जो अपनी पत्नी को सबके सामने कपड़े उतारने के लिए कहता है। उस अंतिम संस्कार पर मैंने कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी कर दी थी, लेकिन लान तुम्हारे लाता होने के बाद कंपनी में बहुत उथल पुथल थी। ये तो हमने और शेयर धारकों ने बहुत मेहनत करके इसे संभाला है। तुम्हारा पुनर्जीवित होना बहुत ही अजीब है। ऐसा करते हैं, अगर तुम ये साबित कर सको कि तुम शेन लान हो तो हम तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं। मैं ही शेन लान हूँ। तुम मुझे खुद को साबित करने के लिए कह रहे हो? ये वाकई हास्यास्पद है। मेरे पास एक तरीका है। कंपनी में एक तिजोरी है ना,
उसका पासवर्ड सिर्फ तुम जानती हो। जैसे ही तुम उसे खोलोगी तुम्हारी पहचान अपने आप साबित हो जाएगी। हाँ, अगर तुम्हें शेन बड़ी मिस साबित होना है तो तिजोरी खोल कर दिखाओ। बस, अगर पासवर्ड सही है तो हम आपको शेन बड़ी मिस के रूप में पहचानेंगे। लेकिन अगर आप तिजोरी नहीं खोल पाई तो यह सिर्फ माफी मांगने से ज्यादा होगा। अगर मैं तिजोरी खोल दूं और पासवर्ड सही दबा दूं तो क्या होगा? तुम लोगों ने मुझे सबके सामने बेगुनाही साबित करने पर मजबूर किया। क्या तुम लोगों ने कोई गलती नहीं की? हम भी हालातों से मजबूर हैं। सही कहा, हम सब कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। बहुत ही नेक बात कह रहे हैं। जब मैं थोड़ी देर में तिजोरी खोल दूंगी तो तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। वह तिजोरी नहीं खोल पा रही है। यह वाकई में एक धोखेबाज है। मैंने कहा था कि मुर्दे का जिंदा होना जैसी चीजें कैसे हो सकती हैं। मुझे लगता है ये सब इस धोखेबाज का झूठ है। मैंने अभी गलत पासवर्ड दबा दिया था। मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ। आप लोग परेशान न हो, वह अंधी है। चलिए हम उसे एक और मौका देते हैं। हमारी जेंग रोतोंग मिस बहुत दयालु हैं, इसलिए इस औरत के बहकावे में आ जाती हैं। नकली, देखती हूँ तुम और कितनी नौटंकी करोगी। शेन लान मेरी अच्छी पत्नी, ये तिजोरी जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें दी थी तुम वह भी नहीं खोल पा रही हो। तुम मुझे ये मत बताना कि तुम पासवर्ड भूल गई हो या फिर तुम असल में शेन लान नहीं हो बल्कि शेन लान के शव को बदलने वाली नकली हो। अरे ओ नकली, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। रुको, मैं तुम लोगों से एक शर्त लगाती हूँ। मैं अपने शेन परिवार के सारे शेयर तुम सबके सारे शेयरों के साथ शर्त लगाती हूँ कि मैं शेन परिवार की बड़ी मिस हूँ और मैं जरूर ये तिजोरी खोल सकती हूँ। तुम एक नकली हो, तुम्हें हमारे साथ शर्त लगाने का क्या हक है? मेरे पास एक चीज है, मुझे लगता है कि ये जरूर काफी योग्य है। ये है बाई परिवार का 10 अरब का ऑर्डर। क्या दुनिया का नंबर 1 कॉरपोरेशन बाय ग्रुप? हम शेन परिवार तो हमेशा से बाय परिवार से जुड़ना चाहते थे, इसने ये कैसे कर लिया? ये कहाँ से आया? मैं शेन ग्रुप के अध्यक्ष होने के नाते इतने सालों से कंपनी चला रही हूँ। मुझ में स्वाभाविक रूप से अपनी क्षमता है इस ऑर्डर को हासिल करने की। कैसा लगा? अब मुझ में तुम लोगों के साथ शर्त लगाने की योग्यता है ना? अगर मैं सच में शेन लान हूँ तो तुम लोग अपने हाथ के सारे शेयर मुझे दे दो, और अगर मैं नहीं हूँ तो 10 अरब का यह कॉन्ट्रैक्ट मैं खुशी खुशी तुम लोगों को सौंप दूंगी। अगर हमारी कंपनी बाई परिवार के साथ सहयोग करती है तो हमारे शेयरों की कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी। शिंजी, जांच रिपोर्ट आ गई है, सब चिंता न करें। फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी आ जाएगी। यह महिला निश्चित रूप से शेन लान नहीं हो सकती। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। हाँ, हम सब तुमसे शर्त लगाते हैं। रुको, तुम क्या कहती हो? तुम इन सभी शेयर धारकों को मेरे साथ जुआ खेलने के लिए उकसा रही हो? क्या तुम खुद इसमें शामिल नहीं होगी? मेरे पास तो कोई शेयर है ही नहीं, तो मैं किसमें शामिल हूँ? अगर मैं हार गई तो शेन परिवार का सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम शेन परिवार में मेरी आया बन जाओगी और तुम्हें मेरे हर एक आदेश का पालन करना होगा। तुम क्यों डर गई? फॉरेंसिक रिपोर्ट कैसे झूठी हो सकती है? डर किस बात का? ठीक है, शर्त लगाते हैं। तो ठीक है, सभी लोग अपने अपने हस्ताक्षर करें। क्या आपको अभी भी हस्ताक्षर करने होंगे? व्यापार जगत में हस्ताक्षर करना जो कि लिखित में है, क्या यह सामान्य बात नहीं है? शर्त लगाओ। शर्त, हमारे पास इतने सारे शेयर धारक हैं, क्या हम तुम्हारी जैसी नकली चीज से डरेंगे? ये हस्ताक्षर पहले ही हो चुके हैं, अब आप तिजोरी खोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, आपके पास ये आखिरी मौका है। अगर आप फिर से गलत कोड डालते हैं तो हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे आपके किसी भी बहाने को। यह कैसे संभव है? मेरे शेयर खत्म हो गया।
सब कुछ खत्म हो गया। ये सब तुम्हारी गलती है। क्या तुम्हारे पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि वह शेन बड़ी मिस नहीं है? आखिर ये सब क्या चल रहा है? जांच रिपोर्ट झूठी हो सकती है, लेकिन यह तिजोरी मैंने आप सब लोगों के सामने खोली है। क्या ये अभी भी मेरी पहचान साबित नहीं करता है? तुम धोखेबाज हो। तुमने हमें धोखा क्यों दिया? मेरे शेयर वापस दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, हमें हमारे शेयर वापस दो। नहीं, तुमने जरूर तुक्का मारा होगा। 9 अंक, पूरे 10 अरब संयोजन बनाए जा सकते हैं। क्या तुम कह रही हो कि मैंने 10 अरब संयोजनों में से यूं ही सही तुक्का मार दिया? यह संभावना तो शायद मेरे मरे हुए से जीवित होने से भी कम होगी। हार, जीत स्वीकार करो। अब से तुम मेरी आया हो। तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। मैं निश्चित रूप से तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुमने जरूर कोई चाल चली है। मैं इस परिणाम को नहीं मानती। मैंने तिजोरी खोल दी है। ये पहले ही साबित हो चुका है कि मैं शेन लान हूँ। तुम चाहकर भी इस परिणाम को नकार नहीं सकती। हाँ जी निदेशक, ये तुम्हारी एक जरूरी फाइल है। शेनलान, मैंने तुम्हारे बालों का इस्तेमाल करके पुराने अध्यक्ष के साथ एक जांच रिपोर्ट बनवाई है। ये कागज पर साफ साफ लिखा है तुम नकली माल हो। देखती हूँ कि तुम कैसे नाटक जारी रखती हो। ये कैसे संभव है? यह पिता बेटी का रिश्ता है। तुम्हारी जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद, जिसने मेरी पहचान का सच सबके सामने ला दिया। तुम कोड पहले से जानती थी। तुमने जानबूझकर गलत कोड डाला और हमसे शर्त लगाई, सिर्फ हमारे हाथों से शेयर छीनने के लिए, है ना? मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो एक बार मर चुकी है। लौटने पर इतने सारे लोग मुझ पर भड़क रहे थे। जब मैं वापस आई, अगर मैं थोड़ी सावधानी बरतूं तो इसमें क्या गलत है? पति, क्या तुम हमेशा से मेरे पास मौजूद शेयर नहीं चाहते थे? अब मैं वो सब तुम्हें दे दूंगी। क्या तुम हमेशा मेरे शेयर नहीं चाहते थे? अब मैं वो सब तुम्हें दे देती हूँ। मुझे अब समझ में आया है, तुम लोगों ने जानबूझकर साठगांठ की यह जाल एक साथ बिछाया ताकि हमारे शेयर हथिया सको, है ना? हाँ, बस तुम लोग काफी चतुर नहीं थे। फू शिंगजी, तुमने ही कहा था कि तुम्हारे पास सबूत हैं, ये साबित करने के लिए कि शेन लान नकली है, और हमसे गुजारिश की थी कि हम एकजुट होकर उसे नीचे गिराएं, और ये भी कहा था कि अगर हम तुम्हारी मदद करें तो तुम अपने शेयर हमें बांट दोगे। मुझे पता नहीं था कि तुम में इतनी लालच है कि तुम उसके साथ मिल गए और इतना बड़ा जाल बिछाया हमारे शेयर छीनने के लिए। पतिदेव और रोतोंग, जब तुम दोनों मेरे साथ हो तो मैं बहुत खुश हूँ। फू सिंह जी, नहीं, तुम लोग मेरी बात सुनो। लानत है। नहीं, रुको। बड़ी मिस, आपने अपने सारे शेयर उस आदमी को क्यों दे दिए? मैं अभी लान लान की पहचान में हूँ। अगर मैंने शेयर वापस ले भी लिए तो फू शिंगजी के पास अभी भी आधे हैं। मैं चाहती हूँ कि वह सब कुछ खो दे। और सबसे जरूरी बात यह है कि मुझे अभी तक लान लान को मारने का उसका सबूत नहीं मिला है। अभी टकराव करना सही समय नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। बड़ी मिस, हमारे बाय ग्रुप की तरफ से सब तैयारी हो गई है। लन लन, मैं तुम्हारे मरने का बदला उनसे जरूर लूंगी। तुम कहाँ चली गई थी? जानती हो तुम्हारे जाने के बाद उन शेयर धारकों ने मेरे साथ क्या किया? तुम मुझे क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा रही हूँ? पतिदेव, मुझे पता है तुम हमेशा मेरी जगह कंपनी संभालना चाहते थे, मेरे लिए मेहनत और संघर्ष करना चाहते थे। इस बार मैंने उन बुजुर्गों को हटाया। क्या ये तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बना रहा था? और तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा रही हूँ? तुम कहती हो ये मेरे लिए था? तुम्हारा मतलब है तुम कंपनी मुझे सौंपने वाली हो? ये बाई परिवार का अनुबंध है जो तुमने मुझे दिया था। अगर तुम कंपनी संभालना चाहते हो तो तुम्हें कुछ हासिल करके दिखाना होगा, है ना? अगर तुम ये बाई परिवार का अनुबंध सफलतापूर्वक हासिल कर लेते हो तो मैं तुम्हें तुरंत अध्यक्ष का पद दे दूंगी। सच में? तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हें नहीं दूंगी तो और किसे दूंगी? पत्नी, मुझे माफ कर दो। पहले मुझे तुम पर गलतफहमी हुई थी। लेकिन पति, बाय ग्रुप के साथ सहयोग को हासिल करने के लिए तुम्हारे पास उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक प्लॉट होना जरूरी है, वरना यह अनुबंध हो सकता है हम हासिल न कर पाए। कल नीलामी में कुछ अच्छे प्लॉट मौजूद हैं। हम साथ चलते हैं और शेन परिवार के नाम पर उसे खरीद लेते हैं। इस हालत में
मुझे आखिरकार घर ही वापस आना पड़ेगा। पति, आगे से शेन परिवार तुम्हारे भरोसे है। पत्नी, मेरे लिए ये सब योजना बनाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम यहां क्यों आई हो? भूल गई कि मैं शर्त हार गई थी। तुम्हारी पत्नी ने मुझे इस घर में आया बनने के लिए भेजा है। अच्छा है, मैं अब शेन परिवार में वैध रूप से प्रवेश कर सकती हूँ। तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? भूलो मत, जब तुमने शादी की थी तो तुमने मुझसे क्या वादा किया था? मैंने उससे केवल शादी की है, जाहिर है उसकी संपत्ति के लिए। जैसे ही उसकी कंपनी मेरे हाथ लगेगी, मेरे पास 100 तरीके हैं उसे एक बार फिर मार डालने के। वह तो शेन परिवार का जमाई है। मैं सोच रही थी कि कौन है, लेकिन ये तो एक नकारा आदमी है जो औरतों के सहारे जीता है। तुम होते कौन हो? जिस आदमी को मैंने शेन लान ने चुना है, तुम उसे ऐसे बुरा भला नहीं कह सकते। चलो पतिदेव। माफ कीजिए मिस, आप कौन हैं? हमारी सीटें तो पहले से तय हैं। ये मेरी आया नैनी है। माफ करना शेन मिस, आया नैनी के लिए कोई सीट नहीं है। मेरी आंखें ठीक से देख नहीं पा रही हैं, मुझे इसकी मदद की जरूरत है। अगर ये यहाँ बैठ नहीं सकती तो फिर मेरे बगल में खड़ी हो जाए। ये नहीं हो सकता। क्या ये मुझे रोकेगी नहीं? अगर ऐसा है रुओतोंग, तुम मेरे बगल में बैठ जाओ। अपना सिर थोड़ा नीचे रखो, पीछे वालों को मत रोकना। क्या तुम मुझे बैठने के लिए कह रही हो? क्या मैं तुम्हारी कुतिया हूँ? एक आया नैनी, क्या उसे मालिक पर चिल्लाने का हक है? मुझे लगता है शेन मिस का गुस्सा बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से ऐसे लोग ऐसे मौकों पर नहीं आने चाहिए। फूशिंग जी, तुम बस देखते रहोगे। मेरी मदद करो, मेरे पेट में तुम्हारा। बस पीछे जाकर बैठो। नहीं। जाओ। आज यहाँ हाइचिंग के सभी सम्मानित लोग आए हैं। शेन परिवार जो हाइचिंग का सबसे अमीर है, फिर भी उसे केवल दूसरी सीट मिली है। वह सीट किसके लिए रखी गई है? बाई ग्रुप की बड़ी मिस आ गई। क्या वो बाई परिवार की बड़ी मिस नहीं है? ये तो कोई असिस्टेंट है। इस तरकीन नीलामी के लिए हमारी बड़ी मिस को व्यक्तिगत रूप से आने की जरूरत नहीं है। मैं उनकी असिस्टेंट के रूप में पूरी तरह प्रतिनिधित्व कर सकती हूँ। लगता है इस नीलामी में कोई ऐसी चीज है जिस पर बाई मिस की नजर है। आखिरकार ये देश का नंबर 1 फाइनेंशियल ग्रुप है। पता नहीं आखिर कौन सी चीज बाई मिस को प्रभावित कर सकती है। मेरी पत्नी, तुम बाई मिस को जानती हो। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने क्या देखा होगा? इस नीलामी में सबसे मूल्यवान वे जमीन के टुकड़े हैं। सोचती हूँ बाई मिस का हमारे साथ सहयोग हो सकता है कि उनके मन में कोई और विचार हो। तुम्हारा मतलब है कि बाई मिस खुद जमीन खरीदकर हमारे साथ सहयोग नहीं करना चाहती? अफवाह है कि बाई मिस अस्थिर स्वभाव की हैं। जहां तक उनकी सटीक सोच की बात है, मुझे भी ठीक से नहीं पता। पत्नी, तुम चिंता मत करो। आज मैं निश्चित रूप से जमीन खरीदूंगा और सफलतापूर्वक बाई परिवार के साथ सहयोग हासिल करूंगा। आज की नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। ये चेंग दोंग जियाओ का एक जमीन का टुकड़ा है। शुरुआती कीमत 1 करोड़ है। हालांकि इस जमीन का क्षेत्रफल बड़ा है और कीमत सस्ती है, लेकिन आसपास की सुविधाएं अधूरी हैं। ये सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए के लायक है। हालांकि इस जमीन के पीछे वाला प्लॉट एक केंद्रीय स्थान है। रूढ़िवादी तौर पर अनुमान के अनुसार उसकी कीमत 1 अरब होगी। बाई परिवार के साथ सहयोग के लिए यह बिल्कुल सही है। 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 30 लाख। लगता है ये सच में ऐसा ही है। 1 करोड़ 30 लाख एक बार, 1 करोड़ 30 लाख 2 बार। 10 करोड़। क्या इस जमीन के लिए 10 करोड़ की बोली लगानी होगी? ये तो पागलपन है। पैसे इस तरह कैसे खर्च किए जा सकते हैं? ये बस डोंगजाओ का एक साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं है क्या? यह जमीन का टुकड़ा मेरे घर की बाई बड़ी मिस ने खुद पसंद किया है। मुझे बाई ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हुए इसे खुद खरीदना ही होगा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सामान्य जमीन का टुकड़ा नहीं है? अजीब है, बाई बड़ी मिस एक बिजनेस विशेषज्ञ है। वह व्यापार में कभी नुकसान नहीं, सिर्फ मुनाफा कमाती है। अरे सुनो,
तुम क्या सोचती हो? आप लोगों को लगता है कि ये जमीन कीमती नहीं है क्योंकि ये टुकड़ा डोंगजाओ में स्थित है और डोंगजाओ की सहायक सुविधाएं पूरी तरह विकसित नहीं है। लेकिन सुनो जी, आप यह मत भूलिए, बाय परिवार एक बड़ा उद्यम है। उनके संसाधन और संपर्क हमारी सोच से कहीं अधिक हैं। अगर उनकी नजरों में इस जमीन की सहायक सुविधाएं अविकसित नहीं हैं। क्या तुम्हारा मतलब यह है कि बाई परिवार में किसी को पता है कि डोंगजाओ का विकास शुरू हो सकता है? एक बार जब विकास शुरू हो जाएगा तो डोंगजाओ स्वाभाविक रूप से बेहद कीमती बन जाएगी। 10 करोड़ एक बार, 10 करोड़ 2 बार, 20 करोड़। फू साहब 20 करोड़ की बोली लगाते हैं। 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़। लगता है फू साहब वास्तव में जमीन के लिए बाई ग्रुप से लड़ना चाहते हैं। 2 अरब, 2 अरब। क्या ये वाकई में बाई ग्रुप की शक्ति है? इतनी बड़ी जमीन का टुकड़ा 2 अरब में नीलाम हो गया। शेन परिवार के साथ मिला लिया जाए तो अभी हमारे पास जितनी भी संपत्ति और शेयर हैं वे अधिक से अधिक केवल 12 करोड़ हैं। चूंकि तुम इसे चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर समर्थन दूंगी। मैं अपनी निजी सारी संपत्ति और शेयर पूरी तरह गिरवी रख सकती हूँ। अगर तुम्हारी चीजें भी जोड़ दें तब भी हमारे पास केवल 17 करोड़ हैं। 2 अरब, क्या कोई और है? 2 अरब एक बार, 2 अरब 2 बार। छोड़ो, उसके साथ दांव पर लगाता हूँ। 21 करोड़। फू साहब ने 21 करोड़ की बोली लगाई है। 21 करोड़ एक बार, 21 करोड़ 2 बार, 21 करोड़ 3 बार। बिक गया। बधाई हो फू साहब। लगता है फू साहब ने भी सुन लिया है कि इस क्षेत्र की भविष्य में शहर की योजना होगी। दुर्भाग्य से बड़ी मिस ने मुझे केवल 2 अरब का बजट दिया था, परंतु चूंकि फू साहब ने यह जमीन का टुकड़ा नीलाम कर लिया है, मुझे लगता है हम आगे के काम के बारे में बात कर सकते हैं। हम भी बाई परिवार जैसे बड़े ग्रुप के साथ सहयोग करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम बाई मिस का कभी भी स्वागत करने के लिए तैयार हैं। फू सिंह जी, तुम अभी खुश हो लो। जितना कोई ऊंचा उठता है उतना ही जोर से गिरता है। शेन मिस, मेरे पास एक पेंटिंग है जिसे मैं तुम्हें भेंट देना चाहती हूँ। क्या ये शीटिंग मास्टर की कलाकृति नहीं है? क्या ये शीटिंग मास्टर की पेंटिंग नहीं है? ये पेंटिंग 10 करोड़ की है। लगता है शेन परिवार और बाई परिवार के रिश्ते आसान नहीं हैं। क्या तुम्हें ये पेंटिंग मिली? अगर मैं आपकी मदद कर सका, यह मेरा सौभाग्य है। लान लान, तुम बाई मिस को जानती हो? मुझे कैसे नहीं पता था। मुझे जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें हर बात का हिसाब दूं। लान लान, हम दोनों तो एक दूसरे से खुलकर बात करने वाली अच्छी सहेलियां हैं। बाय परिवार ने तुम्हारे लिए लाखों खर्च करके पेंटिंग खरीदी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई गहरा राज छिपा हो, या फिर तुम्हारा उनके साथ कुछ चक्कर है? तुम क्या बक रही हो? मैं क्या बक रही हूँ? शेन परिवार ने इतनी कोशिश की, लेकिन सालों से बाय परिवार के साथ सहयोग सफल नहीं हुआ, और तुमने इतनी आसानी से अरबों का ऑर्डर ले लिया। और इस पेंटिंग का क्या चक्कर है, बताओ? हाँ, बाई बड़ी मिस, शेन बड़ी मिस को खुश करने के लिए इतना सारा पैसा क्यों खर्च करना पड़ा? क्या सच में उन दोनों के बीच कोई गहरा राज छुपा हुआ है? बाई मिस की दोस्त को तुम इतनी आसानी से झूठा कलंक लगा सकती हो? भले ही तुम शेन मिस का बचाव कर रहे हो, फिर भी तुम्हें किसी को मारना नहीं चाहिए। ये तो मैंने अपनी बाई बड़ी मिस की ओर से मारा है। तुमने ही मेरी बाई बड़ी मिस का अपमान किया था। भले ही तुम्हारे पीछे बाई परिवार का इतना बड़ा हाथ हो, फिर भी तुम यूं ही किसी को मार नहीं सकते, है ना? लान लान, मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तुम एक अंधी औरत हो, उसने तुम्हें एक पेंटिंग दी। ये तो तुम्हें शर्मिंदा करने जैसा है। बाई मिस जानती हैं कि मैं अपने पिता को याद करती हूँ और मुझे मेरे पिता की पेंटिंग भेंट की। इसमें कोई समस्या है क्या? शेन बड़ी मिस, इसका क्या मतलब है? इस पेंटिंग के लेखक शीटिंग मास्टर हैं और शीटिंग मास्टर मेरे पिता हैं। मेरे पिता बहुत ज्यादा जीवन जीते थे। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। जब वह अपनी कलाकृति बनाते थे तो उन्हें विशेष प्रकार के रंगों का उपयोग करना बहुत पसंद था। शिष्टाचार मिस। शेन किंगफिंग, ये वाकई शेन अध्यक्ष का ही नाम है। बाय असिस्टेंट, मुझे माफ कर देना। अभी जो हुआ वह एक गलतफहमी थी। फू साहब, इस तरह के मौके पर जब आप अपनी पत्नी की रक्षा करना भी नहीं जानते, तो मैं सच में नहीं जानती कि आप किस तरह के पति हैं। शेन मिस, वह हमारी बाय मिस की खास इंसान है। अगर उन्हें कोई भी समस्या होती है तो बाय ग्रुप तुम्हें माफ नहीं करेगा। लान लान मेरी पत्नी है, जाहिर है मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। कुछ दिनों बाद मैं अपने घर पर एक दावत की तैयारी कर रहा हूँ, उसके ठीक होने का जश्न मनाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि उस समय बाई मिस आकर शामिल होंगी। मैं ये बात अपनी बाई बड़ी मिस को बता दूंगी।
पतिदेव, आपने आज बहुत मेहनत की। कोई बात नहीं। बाय परिवार का प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए यह सब तुम्हारे समर्थन के कारण हुआ है। रुओतोंग, मेरे जूते उतारो। क्या तुम नौकरानी नहीं हो? ये तुम्हारा काम है। पतिदेव, आप आज वास्तव में बहुत सुंदर लग रहे थे। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतना अद्भुत काम कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद होने वाली पार्टी में मैं खुद घोषणा करूंगी कि मैं अपने सारे शेयर आपको हस्तांतरित कर रही हूँ। तब आप कंपनी संभालेंगे और मैं निश्चिंत होकर घर पर श्रीमती फू बन जाऊंगी। सच में मेरी प्रिय? निश्चित रहो। तुम अभी भी क्यों खड़ी हो? जल्दी करो और मालकिन के जूते उतारो। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? पतिदेव, ये नौकरानी मुझ पर क्यों चिल्ला रही है? मालकिन नहीं देख सकती। तुम एक नौकरानी हो तो थोड़ी समझदारी से काम लो। पतिदेव, मैं पहले जाकर तैयार होती हूँ और कमरे में आपका इंतजार करती हूँ। जाओ। फूशिन जी, शेनलान ने मुझे तंग किया और अब तुम भी मुझे नौकरानी समझते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं ये काम नहीं कर रही हूँ। मैं अभी उसे बताने जा रही हूँ कि तुम्हारे कारण ही उसने छत से छलांग लगाई थी। क्या तुम सच में पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। जब नीलामी में मैंने तुम्हें देखा, उसे बचाते हुए मैं उसी क्षण पागल हो गई थी। मुझे बताओ, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? नहीं। नहीं तो तुम उसका पक्ष ले रहे हो और मुझे सता रहे हो। मुझे अभी तक उसके शेयर नहीं मिले हैं। मुझे पहले उसे संभालना होगा। पक्का? क्या तुम मेरी कसम खा सकते हो कि तुमने कभी उसे देखकर कोई भावना महसूस नहीं की? वरना तुम पर बिजली गिरेगी। तुम होती कौन हो? वो व्यक्ति जिसे मैं शेनलान पसंद करती हूँ। क्या तुम उसे आंखें दिखाकर हुक्म सुना सकती हो? बस अब यह सब करना बंद करो। इन सब का कोई मतलब ही नहीं है। फूशिंग जी, मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुमने मुझे छोड़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे साथ आखिरी दम तक लड़ूंगी। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। मुझे सिर्फ उसके पैसे पसंद हैं, उसकी हैसियत पसंद है। तुम भूलो मत, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। वो तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकती है ना? ठीक है, जब तुम शेन परिवार को अपने कब्जे में ले लोगे और पार्टी खत्म होने के बाद मैं चाहती हूँ कि ये औरत मर जाए। चिंता मत करो, मैंने सब योजना बना ली है। ओह, पतिदेव, मुझे बचाओ। पतिदेव। क्या हुआ श्रीमती फू? पतिदेव, मुझे डर लग रहा है। मैंने अभी बाथरूम से कोई अजीब आवाज सुनी थी। डरो मत श्रीमती फू, मैं यही हूँ। पतिदेव, क्या आप आज रात मेरे साथ रह सकते हैं? हाँ, कोई समस्या नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम यहाँ क्यों आई? इतने तनाव में क्यों हो? क्या हम पहले अक्सर ऐसा नहीं करते थे? वह सो चुकी है। अगर वो जाग भी जाती है तो भी वो कुछ नहीं देख पाएगी। चलो, हम दोनों इसे जारी रखें। आज मेरा मन नहीं है। तुम्हारा मन नहीं है तो मैं तुम्हारा मन करवाती हूँ। तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है तो मैं तुम्हें उत्साहित कर दूंगी। बाय शुआंग, तुम्हें सहना होगा। पति, मुझे बुरा सपना आया है। पति, तुम कहाँ हो? पत्नी, मैं यही हूँ। मैंने सपना देखा था कि एक भूत हमारे कमरे में घुस आया है और हमारे बिस्तर पर चढ़ने वाला है। पत्नी, तुम ज्यादा सोच रही हो, मैं तो यही हूँ। पति, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। रुओतोंग को बुलाओ और मेरे लिए एक गिलास पानी लाने को कहो। पत्नी, मेरा फोन बज रहा था। मैंने अभी स्पैम कॉल काट दिया। क्या सच में? इतना इत्तेफाक? मैंने अभी रुओतोंग को फोन किया
और तुम्हारा फोन बज गया। मुझे तो लगा रुओतोंग हमारे कमरे में ही है। ये कैसे हो सकता है? वह तो एक नौकरानी है। वह तो नौकरों के कमरे में आराम कर रही होगी। इतनी देर हो चुकी है, उसे परेशान मत करो। मैं तुम्हें पानी दे आता हूँ। ठीक है। फू साहब को कष्ट हुआ। कोई बात नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। फू सिंह, तुम मेरी कल्पना से भी ज्यादा घिनौने और तुच्छ हो। शादी के 7 साल तुमने मेरी बहन के पीठ पीछे क्या किया है? पत्नी, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया हूँ। मैं आ रही हूँ। लान लान, उठ जाओ। पिछली रात क्या तुमने अच्छे से सोया? हाँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा। रुओतोंग, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। इतनी सारी दिक्कतें क्यों हैं? मैं शेन परिवार की बड़ी मिस होने के नाते जो पीना चाहूंगी वह पी सकती हूँ। तुम एक आया नैनी होने के नाते चाय या पानी पेश करना तुम्हारा मूल कर्तव्य है। हाँ लान लान, तुम सही कह रही हो। हालांकि हम दोनों सहेलियां हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है, इसके अलावा तुम्हें मुझे शेन मिस बुलाना चाहिए। हाँ, शेन मिस। यह अंधी किस बात का रौब दिखा रही है? लो, ये रहा तुम्हारा पानी। पानी बहुत गर्म है, पिया नहीं जा सकता। अगर इसे वहां रख दें तो ये ठंडा हो जाएगा, है ना? लेकिन मुझे अभी पीना है, वरना तुम इसमें थोड़ी बर्फ मिला दो। तुम एक आया होने के नाते क्या तुम ये छोटी सी चीज भी नहीं कर सकती हो? ठीक है। मैंने बर्फ मिला दी है। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है। तो ठीक है। माफ करना, माफ करना, मुझे दिखाई नहीं दिया। क्या आप ठीक हैं? तुम्हें क्या लगता है? शायद कुछ नहीं हुआ होगा। क्या तुमने ही अभी मेरे लिए बर्फ के टुकड़े नहीं डाले थे? तुम भी कैसी हो, जानती हो कि ये पानी गर्म है, फिर भी ज्यादा बर्फ के टुकड़े नहीं डाले। आओ, मैं तुम्हें ठंडे पानी से धोने ले चलती हूँ। बस गर्म पानी से थोड़ा जल गई हो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं अस्पताल जा रही हूँ। इतनी सी छोटी सी बात, इसके लिए अस्पताल जाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें मार डालूंगी शेनलान। माफ करना, माफ करना, मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं थोड़ी अनाड़ी हूँ। मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला देती हूँ। जरूरत नहीं है। शेनलान, क्या तुमने ये जानबूझकर किया? मुझे दिखाई नहीं देता, तो मैं जानबूझकर कैसे कर सकती हूँ? मरीज पर बड़े इलाके में अत्यधिक संक्षारक रीजेंट छिड़का गया है। भले ही हम नवीनतम तकनीक का उपयोग करें, फिर भी हम घाव न रहने की गारंटी नहीं दे सकते हैं। क्या? डॉक्टर, घाव नहीं रहना चाहिए। मैं आपको पैसे दे सकती हूँ। यह सब उस नीच शेनलान की वजह से है। वह तो अंधी है, उसने तुम्हें ऐसा कैसे कर दिया? अस्पताल से खबर मिली है कि चेंग रुओतोंग को कुछ नहीं हुआ। क्या सच में? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ी मिस, संबंधित विभागों की रिपोर्ट आ गई है। डोंगजाओ की वह जमीन तो 5 गुना बढ़ चुकी है। ठीक है, मुझे पता चल गया। आप योजना के अनुसार काम करना जारी रखें। जी हाँ। डोंगजाओ की वह जमीन पहले से 5 गुना बढ़ चुकी है, बाद में और बढ़ेगी। सुना है कि डोंगजाओ को बहुत जोरदार तरीके से विकसित किया जा रहा है। तो क्या हम अब अमीर होने वाले हैं? इसलिए मैं तुम्हें ये चेतावनी देता हूँ, शेनलान को मत छूना। वह मेरे लिए अभी भी उपयोगी है।
ये सब उस नीच शेन लान की वजह से है। उसने तो मुझे जबरदस्ती खींच लिया। तुम वहां क्या बुदबुदा रही हो? फू शिंगजी, शेन लान अंधी नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? आज जब मेरा हाथ घायल हुआ था, वह साफ तौर पर बच निकली ताकि उस पर छींटे न पड़े। यह शेन लान न सिर्फ जिंदा है, बल्कि उसकी आंखें अभी तक अंधी नहीं हुई हैं। और तो और, क्या उसने वो देख लिया था जो हमने घर में किया था? अब ये ऐसा दिखावा कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे लगता है कि वह हमसे बदला लेना चाहती है। इस शेन लान के पीछे बाय परिवार है। क्या हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते? अगर वह सच में देख सकती है और फिर भी अंधा होने का नाटक कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसे हम पर शक होने लगा है। तब तो हम मुसीबत में हैं। आप आ गए मेरे पति। पत्नी, तुम घर में अकेली थी, तुमने लाइट क्यों जलाई हुई थी? मैं आपका इंतजार कर रही थी। देखिए, मैंने तो बर्तन भी लगा दिए हैं। अच्छा, ऐसी ही बात है। मुझे लगा कि तुम अचानक से देखने लगी हो। पति, आप कैसा मजाक कर रहे हैं? मुझे इतने सालों से दिखाई नहीं देता है। यह असंभव आखिर क्यों है? तुम्हारे लिए मरे हुए को फिर से जिंदा करना भी संभव है ना? पति, आप वाकई में बहुत मजाकिया हैं। मैंने नौकरों से आपके पसंद के बहुत सारे व्यंजन बनवाए हैं। जल्दी से चखिए। पत्नी, तुम मुझे खिलाओ। मैं तुम्हारे हाथों से खाना चाहता हूं। पत्नी, तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? पति, क्या तुम भूल गए? मैं देख नहीं सकती। मैं तुम्हारा सटीक स्थान नहीं ढूंढ पा रही हूँ। क्या तुम सच में नहीं ढूंढ पा रही हो? साहब, आप सिरिंज पकड़े हुए हैं और मिस की आंखों के इतने करीब हैं। अगर आंख में चुभ गया तो वो अंधी हो जाएंगी। क्या तुम भूल गए? मैं पहले से ही देख नहीं सकती, लेकिन तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं तुम्हें नाटक करने देती हूँ। पति, पति, पत्नी, आज थोड़ी देर हो गई है। मैं पहले नहा लेता हूं। क्या तुम पागल हो गए हो? इस तरह जांच क्यों कर रहे हो? सीधे उसकी आंखें क्यों नहीं फोड़ देते? 2 दिन बाद पार्टी है। भाई परिवार के लोग सब शामिल होंगे। अगर तुम उसे अस्पताल पहुंचा दोगी तो मैं तुम्हें शेन परिवार की बड़ी मिस कहां से लाकर दूंगा? क्या तुम काम करते समय थोड़ा दिमाग नहीं चला सकती? तुमने ही तो मुझे जांचने के लिए कहा था। मैंने तुम्हें उसे जांचने को कहा था, पर मैंने तुम्हें उसे छूने के लिए नहीं कहा था। संक्षेप में, बाय परिवार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर होने से पहले किसी को भी उसे छूने की अनुमति नहीं है। तुम इतनी सुंदर बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम उस पर मोहित हो गए हो? मैंने अभी जांच की, वह स्पष्ट रूप से अंधी है। तो फिर वह इतना असामान्य व्यवहार क्यों कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सिर्फ एक बार मरने की वजह से है? बस हो गया। ठीक है। पार्टी की सारी योजनाएं बन चुकी हैं। चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं होगी। उस समय हम दोनों। तुम सच में बहुत क्रूर हो। साहब, सुना है कि आप पहले ही बाय ग्रुप के साथ सहयोग की योजना बना रहे हैं। जब आप सफल हो जाएंगे तो हमें मत भूलना। ऐसी कोई बात नहीं। आइए, आइए। श्रीमती जी, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। चलिए, अब चलते हैं। कैसा लगा रुओतोंग? क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? अच्छी नहीं, एकदम बेकार। जाओ और दूसरा बदल कर आओ। क्या सच में?
ये जुआया मास्टर की वैश्विक सीमित संस्करण की पोशाक है। फू शिंगजी ने इसे खास मेरे लिए तैयार करवाया था। मैं तुम्हारी सहेली हूँ, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये पोशाक तुम पर अच्छी नहीं लग रही है। मैं जाकर तुम्हारे लिए एक और बेहतर पोशाक लाती हूँ। क्या आज की पार्टी की मुख्य पात्र शेन बड़ी मिस नहीं है? शेन बड़ी मिस कहाँ है? क्या ये जोया मास्टर का सीमित संस्करण का उच्च फैशन नहीं है? इतनी महंगी पोशाक पहनी है, ये निश्चित रूप से शेन परिवार की बड़ी मिस ही होंगी। इतनी महंगी पोशाक पहनकर ये निश्चित रूप से शेन परिवार की बड़ी मिस होंगी, है ना? बहुत सुंदर। शेन लान शेन परिवार की बड़ी मिस होने से क्या फर्क पड़ता है? फिर भी मुझसे बेहतर नहीं हो सकती। नहीं, मैंने सुना है कि शेन परिवार की बड़ी मिस अंधी है, लेकिन ये देखकर तो ऐसा नहीं लगता। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं लान लान की दोस्त हूँ। तो आप शेन बड़ी मिस की दोस्त हैं, तो शायद आप भी किसी बड़े परिवार की बेटी होंगी। तुमने शेन लान के कपड़े क्यों पहने हैं? क्या हुआ? क्या ये अच्छी नहीं लग रही है? पतिदेव। पत्नी जी। पतिदेव। तो क्या ये शेन बड़ी मिस है? इतने घटिया कपड़े क्यों पहने हैं? तुम सिर्फ एक अंधी हो, तुम्हें मुझसे लड़ने का क्या हक है? आओ, ये पोशाक, ये तो तुम्हारे लिए ही ज्यादा उपयुक्त है। तुमने ये क्या पहना हुआ है? क्या हुआ? क्या ये पोशाक अच्छी नहीं लग रही? अच्छी लग रही है। तुम कुछ भी पहनो अच्छी लगती हो। अगर पतिदेव को पसंद है तो अच्छा है। आखिर मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर पति को पसंद है तो अच्छा है। आखिरकार मैं ही तो तुम्हारी पत्नी हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि शेन परिवार की बड़ी मिस को एक गरीब लड़का मिला। आखिरकार इस तरह के कपड़े पहने हुए कोई भी उसे पटाना नहीं चाहेगा। पत्नी, मुझे अभी मेहमानों का स्वागत करना है। तुम रुओतोंग को अपने साथ रहने के लिए कहो। रुओतोंग, रुओतोंग तुम कहाँ हो? मैं यही हूँ, लान लान। तुम हो तो मुझे थोड़ी राहत मिली। आप सभी का धन्यवाद कि आप इस दावत में शामिल होने आए हैं। मैं आप सभी को मेरी इस अच्छी दोस्त से मिलवाना चाहती हूँ। झेंग रुतोंग मिस से मिलवाना चाहती हूँ। जब ये दोनों साथ होती हैं, तो पता ही नहीं चलता कि असली शेन परिवार की बड़ी मिस कौन है। रुओतोंग बचपन से ही हमारी सबसे अच्छी दोस्त रही है। हालांकि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर भी वह मुझसे कभी घृणा नहीं करती और हमेशा मेरा अच्छे से ख्याल रखती है। लान लान, तुम क्या कह रही हो? हम और तुम सबसे अच्छे दोस्त हैं और लान लान हाइचिंग के सबसे अमीर आदमी की बेटी है, फिर भी मेरे सामने कभी कोई नखरे नहीं दिखाती। रुओतोंग, मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की है। आप सभी देखें, क्या आज मेरे कपड़े सुंदर लग रहे हैं? ये रुओतोंग ने मेरे लिए खास तौर पर चुने हैं। ये वो पोशाक है जिसे तुम्हारी सहेली ने तुम्हारे लिए चुना है। हाँ, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। मेरे पति ने मेरे लिए ये दावत आयोजित की है और जोया मास्टर से खास तौर पर यह हाई एंड गाउन बनवाया है। मेरे पति ने मेरे लिए ये पार्टी आयोजित की है और खासकर जोया मास्टर को बुलाकर यह हाई एंड गाउन बनवाया। जोया मास्टर का हाई एंड गाउन शेन मिस जो तुमने पहना है वो नहीं है। ये कैसे संभव है? मेरे पति ने कई ड्रेस विशेष रूप से ऑर्डर किए थे। रुओतोंग ने उन्हीं में से मेरे लिए ये खास चुना था। शेन मिस, तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। उसने जो पहना है वो असली हाई एंड है और तुम्हें उसने बस एक साधारण सी सस्ती ड्रेस दे दी है। मुझे लगता है कि आप लोग उन्हें गलत समझ रहे हैं। भले ही उसके पास पैसा नहीं है और वह हमारे घर में नौकरानी का काम करती है, लेकिन वह हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। क्या ये सिर्फ एक नौकरानी है? अभी थोड़ी देर पहले कितना नाटक कर रही थी, मुझे तो लगा कि ये किसी बड़े घर की राजकुमारी है। उसका ये रूप देखो, कहीं ये अमीर बनने की कोशिश तो नहीं कर रही? आप लोग रुओतोंग के बारे में ऐसा मत कहिए। रुओतोंग, अगर तुम सच में ये कपड़े पसंद करती हो तो तुम्हें मुझे सीधे बता देना चाहिए था। तुम इन्हें आराम से पहन सकती हो, कोई बात नहीं। लान लान, उनकी ये बकवास बिल्कुल मत सुनो। वे जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब झूठ है। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं निश्चित रूप से तुम पर विश्वास करती हूँ। हाँ, क्या तुम्हें पता है कि मेरा वह हार कहाँ है? हार? वह मरमेड के आंसू वाला। वह मेरी और शिंगजी की निशानी है। मरमेड के आंसू। शेन मिस, आपकी तथाकथित बेस्ट फ्रेंड के गले में जो है वही मरमेड के आंसू है। शेन मिस,
वो चीज जो आपकी तथाकथित अच्छी दोस्त के गले में लटकी हुई है, वह मरमेड के आंसू है। रो तुम, क्या वह सच कह रहा है? हालांकि मुझे पता है कि तुम्हें बचपन से ही मेरी चीजें लेना पसंद है, लेकिन वो तो मेरे और शिंजी के प्यार की निशानी है। देखो वो क्या कहती है, इसमें को ऐसी औरतें कहाँ से मिल जाती हैं? इसमें को ऐसी औरतें कहाँ से मिल जाती हैं? अगर तुम्हें सच में चाहिए था तो कम से कम मुझे बता तो देती। शेन मिस, होश में आओ। हाँ, क्या ये अभी भी साफ नहीं है? वह हमेशा तुमसे जलती थी, तुम्हारी जगह लेना चाहती थी, शेन परिवार की असली बेटी बनना चाहती थी। लान लान, तुम पहले भी इसे मुझे देने को कह चुकी हो, लेकिन मैंने इसे नहीं लिया था। इतनी बार मना करने के बाद मैंने इसे लिया। मैंने सुना है शेन परिवार आजकल आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। क्या तुम इसे वापस लेना चाहती हो? मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने क्या तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो? मैंने सुना है कि शेन ग्रुप ने जमीन का एक टुकड़ा खरीदने के लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी है। शायद अब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत तंग होगी। लेकिन तंगी कितनी भी हो, दी हुई चीज को वापस नहीं लिया जा सकता। यह तो भीख मांगने जैसा है। ये वाकई हद है। बाय ग्रुप का आगमन हुआ। देखो, नाम लिया और शैतान हाजिर। ये जरूर डील कैंसिल करने आए हैं। शेन मिस, सुना है शेन ग्रुप में आजकल पैसों की कमी है। ऐसा नहीं है, मैं इस बारे में बता सकता हूँ। मैंने सुना है कि शेन ग्रुप को हाल ही में फंड की कमी हो गई है। ऐसी बात नहीं है, मैं इस मामले को समझा सकता हूँ। कोई बात नहीं, समझाने की जरूरत नहीं है। पिछली बार जब शेन ग्रुप ने 2 अरब 10 करोड़ खर्च करके जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था, मैंने ये बात पहले ही अपनी मिस को बता दी थी। मेरी मिस और शेन मिस के बीच काफी अच्छी दोस्ती है। ये जमीन खरीदने के बाद से ही मेरी मिस आप दोनों की और भी अधिक प्रशंसा करती हैं। मेरा यहाँ आना बाय ग्रुप की ओर से बड़ी मिस के वापस आने का जश्न मनाना है। मेरी मिस ने विशेष रूप से मुझे ये बड़ा उपहार लाने का आदेश दिया है, ईमानदारी को प्रदर्शित करने के लिए। स्प्रिंग और समर फैशन वीक का पूरा हाई एंड कलेक्शन। वो चीज है जिसे पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता। ग्रेफ का एक हीरे का हार। ये दुनिया का सबसे बड़ा नीला हीरे का हार है, जिसकी कीमत 2 अरब है। बाय ग्रुप की ओर से शेन मिस को भेंट में दीदू शुइचिंग यीपिन लोवांग अपार्टमेंट का एक सेट। वहाँ केवल धनी और प्रसिद्ध लोग ही रहा करते हैं। ये बस एक सस्ता सा छोटा सा उपहार है। मुझे उम्मीद है कि शेन मिस इसे पसंद करेंगी। यूरोप के महल, हवाई के द्वीप, ये सब केवल सस्ते छोटे मोटे आइटम है। अब कौन कहने की हिम्मत करेगा कि शेन परिवार के पास पैसा नहीं है? ये बात अब कौन कह सकता है? ये सस्ते छोटे मोटे आइटम पूरे शेन परिवार को खरीद सकते हैं। भाई असिस्टेंट, बाय मिस ने जो उपहार भेजे हैं, क्या वे बहुत अधिक महंगे नहीं हैं? हमारी मिस ने कहा है ये चीजें शेन मिस के एक बाल के बराबर भी नहीं है। उम्मीद है शेन मिस इसे तुच्छ नहीं समझेंगी। हमारी मिस ने कहा कि ये चीजें शेन मिस के एक बाल के बराबर भी नहीं है। आशा है कि शेन मिस इन्हें अस्वीकार नहीं करेंगी। अच्छा हुआ भाई, परिवार की बड़ी मिस एक लड़की है, वरना मुझे लगता कि वह शेन बड़ी मिस का पीछा कर रही है। कुछ छोटी मोटी चीजें जो कुल मिलाकर 10 शेन परिवार के बराबर है। मैंने यह भी सुना है कि बाय मिस अभी भी अकेली है। जो कोई भी उनसे शादी करेगा वह सच में बहुत भाग्यशाली होगा। शेन मिस, क्या आप इन उपहारों से संतुष्ट हैं? क्योंकि ये बाय मिस ने भेजा है तो मैं इसे स्वीकार कर लेती हूँ। आखिरकार वो शेन परिवार की बड़ी मिस है। इतने महंगे उपहार, फिर भी वो इतनी शांत और अविचलित बनी रहती है। हालांकि शेन मिस आज के कपड़ों और पहनावे में थोड़ी मात खा गई, लेकिन ये आकर्षण किसी तुच्छ व्यक्ति से तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, ये सच है। बाय असिस्टेंट, आपने इतने महंगे उपहार भेजे, क्या इनमें से कोई आपका भेजा हुआ है? आखिरकार आपने पहले 1 अरब खर्च करके एक पेंटिंग खरीदी थी। क्या एक असिस्टेंट शेन मिस को पेंटिंग भेंट करेगा? हमारी बाय मिस के बारे में क्या तुम ऐसी बातें कर सकती हो? वो बस एक मामूली नौकर है। अगर मैं उसकी जगह होती तो कब की चली जाती। रुओथोंग, तुम पहले कमरे में जाकर आराम करो। मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम भूल गई वह दूसरा काम जो मैंने तुम्हें सौंपा था? लेकिन जल्दी करो। मुझे लगता है कि आप जा रहे हैं, तो मैं भी चलता हूं। आप जैसी इतनी खूबसूरत बड़ी मिस अगर शामिल नहीं हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि इस दावत का कोई मतलब ही नहीं है। यह सूट जो आपने पहना है,
कम से कम लाखों का होगा। ये बात सही नहीं है। अच्छा, क्या मैं आपसे आपकी शोभा पूछ सकता हूँ? मेरा नाम झेंग रोतोंग है। और आपका? मेरा नाम बाइलू है, आपको पता है, जिसका मतलब है दिन में चलना। क्या यह नाम दिलचस्प नहीं है? काश मैं थोड़ा जल्दी आ गया होता। जल्दी आता तो आपसे जल्दी मुलाकात होती। उपनाम बाई है तो फिर तो क्या वो बाई परिवार से नहीं है? शेन लान, तुम ये मत समझना कि किसी बाई मिस को जानने से तुम महान हो गई। देखो, जब मैं बाई परिवार से जुड़ जाऊंगी तब मैं तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाती हूँ। क्यों ना आज मैं कमरे में आपका इंतजार करूं? शेन बड़ी मिस और फू साहब का रिश्ता वास्तव में बहुत ही अच्छा है। भले ही मेरी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन शिंजी ने मेरे लिए जो कुछ भी अच्छा किया है वह सब मेरे दिल में बसा है। यह सिर्फ एक अंधी लड़की है ना? मैं तो उस मूर्ख औरत की बात पर लगभग विश्वास करने ही वाला था। डार्लिंग, अभी बहुत लोग हैं, क्यों ना तुम ऊपर जाकर आराम करो। मैं तुम्हें थोड़ी देर में ऊपर बुलाता हूँ। ठीक है। छोटी सुंदरता, ए हसीना, ये क्या हो रहा है? मैं ताकत क्यों नहीं लगा पा रही? आओ पत्नी। ये फू शिंगजी है। अकेले कमरे में आराम कर रही हो, अकेलापन महसूस नहीं हो रहा? भाई तुम्हारे साथ खेलेंगे। और तुम एक अंधी हसीना भी हो। आज भाई का पहला दिन है। आज रात भाई को तुम्हारा स्वाद चखने दो। आज मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं कि आप इस जश्न समारोह में शामिल हुए। जश्न मनाने के लिए मेरी पत्नी शेन लान के पुनर्जीवन का। मैं अभी बहुत खुश हूं। जब वो इस दुनिया से गई थी मैं बहुत दुखी था। हर एक पल उसे याद करता था। वह नहीं थी तो मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ढह गई हो। आज जश्न का दिन है तो हम उन दुखद बातों को छोड़ देते हैं। आशा है आप सभी यहां खूब मजे करें और आनंद लें। शेन मिस कहाँ है? वह ऊपर मौजूद हैं। क्यों ना हम अभी जाकर देखें कि उन्होंने हमारे लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है। मिस अब आपसे मिलने के लिए ऊपर आने वाले हैं। हम चलते हैं और देखते हैं कि उसने हमारे लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है। मिस, वे आपको ढूंढने के लिए ऊपर आने वाले हैं। मिस, आप मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? फू साहब, इस तरह किसी लड़की के कमरे में जबरदस्ती घुसना ये बिल्कुल सही नहीं है। बाय असिस्टेंट, आप ज्यादा सोच रहे हैं। लान लान ने ही हमें ऊपर आने को कहा है। हाँ, फू साहब ने कहा शेन मिस ने हमारे लिए एक खास सरप्राइज तैयार किया है। चलो। आज शेन मिस ने खास तौर पर सबके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। एक मिनट रुको, ये कैसी आवाज है? कहीं ये तो नहीं? लगता है ये इसी कमरे से आ रही है। ये लान लान का कमरा है। ये शेन बड़ी मिस का कमरा है। जो आज यहाँ आए हैं वे सभी उच्च समाज के लोग हैं। किस परिवार की मिस इतनी बेशर्म है? मैंने ये पहले ही सुन लिया था। शेन बड़ी मिस मरने के बाद फिर से जीवित होने पर उसका स्वभाव पूरी तरह से ही बदल गया है। बिल्कुल। सोचा नहीं था कि यह बदलाव इस मामले में हुआ होगा। शेन लान, इतनी सारी आंखें तुम्हें धोखा देते हुए देख रही हैं। इसके बाद तुम निश्चित रूप से बर्बाद हो जाओगी और तुम्हारी बदनामी होगी। देखता हूं तुम कंपनी में लोगों को कैसे शांत करोगी। तुम्हें चुपचाप कंपनी मेरे हवाले करनी पड़ेगी। असंभव, मुझे विश्वास नहीं होता। नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। तुम यहां कैसे? क्या ये शेन मिस की सहेली नहीं है? तो उसके बगल में वो कौन है? वह कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। प्यारे, तुमने जो मुझसे शादी करने के लिए कहा था, क्या वो बात पक्की है? पक्की है, बिल्कुल पक्की है। फू शिंगजी, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती।
तुम एक छोटी सी शेन परिवार को भी संभाल नहीं सकते, तो तुम बाय परिवार से मुकाबला किस दम पर करोगे? झेंग रोतोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? धोखा? मेरा और तुम्हारा रिश्ता ही क्या है? धोखा शब्द बहुत गंभीर है। मत भूलो कि तुम्हारे पेट में अभी भी मेरे पेट में कुछ भी नहीं है। वो मेडिकल रिपोर्ट जो तुमने देखी थी वो शेन लान की थी। तुम अभी तक नहीं जानते होगे वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। बस दुख की बात यह है कि गिरने के कारण बच्चा मर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? फू साहब, आप इस महिला से क्या बात कर रहे हैं? क्या फू साहब और इस महिला के बीच कोई गुप्त संबंध तो नहीं है? मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। वह सिर्फ मेरी पत्नी की दोस्त भर है। क्या ये शेन मिस का कमरा नहीं है? तो शेन मिस कहाँ है? क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? वह मेरी पत्नी की सिर्फ दोस्त है। क्या ये शेन मिस का कमरा नहीं है? तो शेन मिस कहाँ है? तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे क्या? तो ये है शेन बड़ी मिस। ये है असली नामी घराने की बेटी। क्या ये कमरा मेरा नहीं है? इतने सारे लोगों की आवाज क्यों आ रही है? बीवी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम कमरे में क्यों नहीं थी? मेरा कपड़ा गंदा हो गया था। मैंने नौकर को बुलाया और बदलने चली गई थी। भाई तुम्हारे साथ खेलेगा। यह तो एक अंधी छोटी मिस है। मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ। आज रात भाई को तुम्हारा स्वाद अच्छे से चखने दो। फू सिंह जी, क्या तुमने सोचा था कि इस कमरे में मैं होनी चाहिए? क्या तुम मेरे दिए तोहफे से खुश हो? शेन मिस, तुम्हारी तथाकथित सबसे अच्छी सहेली किसी पराये मर्द के साथ यहाँ रंगरेलियां मना रही है। रुआ तुम। लान लान, मुझे माफ करना, तुम्हारा कमरा इस्तेमाल कर लिया। मैं परिचय कराती हूँ। सुनो, ये है मेरा बॉयफ्रेंड बाइलू। बाइलू? नहीं सुना होगा ना, बाई ग्रुप का बेटा। बाइलू? क्या आपने उसके बारे में नहीं सुना? वो बाई ग्रुप के साहबजादे हैं। बाई ग्रुप के साहबजादे? वो बाई ग्रुप से कैसे जुड़ गई है? शेन लान, तुम ये मत सोचना कि तुम बाई मिस को जानती हो तो महान हो गई। ज्यादा से ज्यादा तुम उसकी दोस्त हो, लेकिन मैं अलग हूँ। मैं भविष्य में बाई परिवार की छोटी मालकिन बनूंगी। आगे से अगर तुम मुझसे मिलना चाहो तो तुम्हें मुझसे हर हाल में मिन्नतें करनी पड़ेंगी, है ना प्यारे? हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ। क्या ऐसा है? लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना कि बाय ग्रुप का कोई साहबजादा भी है। मुझे लगता है तुम मुझसे जलती हो, क्योंकि मैंने एक हैंडसम और ताकतवर आदमी को पाया है। तुम वैसी नहीं हो। तुमने आंखें बंद करके एक निकम्मा आदमी ढूंढ लिया। झेंग रुआतोंग, तुम क्या है? मैं सच बोल रही हूँ। अगर मैंने कुछ बुरा भी कह दिया तो क्या हो गया? फू सिंह जी, तुम बस एक मामूली घर जमाई हो। सब तुम्हें फू साहब कहते हैं, लेकिन कौन नहीं जानता, शेन ग्रुप का नाम शेन परिवार है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और तुम बस वहां पर एक कर्मचारी हो। तुम मेरे पति, तुम गुस्सा मत हो, मुझे इसे संभालने दो। भले ही मेरी आंखें नहीं देख सकती, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आज बाई असिस्टेंट भी यहाँ मौजूद है।
अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन बिल्कुल नहीं है तो तुम उन्हें अंदर बुला सकती हो। बाई असिस्टेंट, तुम अंदर आ सकती हो। शेन मिस, कोई काम था? ये शख्स कह रही है कि ये बाय ग्रुप के साहबजादे हैं। साहबजादे? मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। असंभव, तुम कैसे नहीं पहचान सकते? इसका नाम बाइलू है। ये बाई ग्रुप के साहबजादे हैं। बाइलू? मुझे याद आया, ये वो ड्राइवर है जिसे हमने आज बुलाया था। ये बाई परिवार के साहबजादे बिल्कुल नहीं है। वो ड्राइवर है जिसे हमने आज बुलाया था। वह किसी भी तरह से बाई परिवार का राजकुमार नहीं है। असंभव, उसके ये कपड़े लाखों के होंगे। उसके कपड़े हमारी कंपनी द्वारा समान रूप से अनुकूलित किए गए हैं। केवल कुछ लाख रुपए का यह गाउन हमारे बाई ग्रुप के लिए। क्या कोई समस्या है? क्या तुम झूठे हो? ये सब तुम खुद ही मेरे पास नहीं आई थी क्या? और कहती हो कि तुम एक वर्जिन हो। अपनी इस बेशर्मी का प्रदर्शन करते हुए तुम्हारे साथ सोना मेरे द्वारा तुम पर किया गया एक एहसान है। तुम शिंगजी, मुझसे गलती हुई। मैं बस एक पल के लिए मूर्ख बन गई थी। जेंग मिस, मुझे लगता है कि मैंने अभी जो कहा वो बहुत स्पष्ट था, है ना? मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। तुम तो बस मेरी पत्नी की एक दोस्त हो। नहीं, ये सही नहीं है। अब तो मुझे लगता है कि तुम दोस्त भी नहीं बची हो, है ना? तुम जल्दी करो और अपनी गंदी चीजें पैक करो और अपने इस तथाकथित बॉयफ्रेंड को भी अपने साथ बाहर ले जाओ, जल्दी। तुम शेनलान, ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है। ज्यादा खुश मत होना। क्या तुम्हें पता है वो कौन है जिसने तुम्हें इमारत से नीचे गिराया? और क्या तुम ये भी जानती हो, तुम्हारा एक बच्चा था। अफसोस की बात है, बच्चा नहीं रहा। नहीं रहा। फू शिंगजी, तुम चिंता मत करो। अगला नंबर तुम्हारा है। इस दौरान मैं वास्तव में शिंगजी की देखभाल और मदद के लिए आभारी हूँ, जिसने मुझे सबके सामने फिर से आने की हिम्मत दी है। मुझे पता है कि जब से हमारी शादी हुई है, शिंगजी लगातार विवादों का सामना कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा उनका प्रयास महसूस करती रही हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे हाथ में जितने भी शेयर हैं, मैं वे सभी उन्हें सौंप दूंगी। क्या ये अभी भी शेन ग्रुप है? ये तो अब फू ग्रुप होगा, है ना? मैंने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। फू शिंगजी, इसे स्वीकार करो, वरना मैं तुम्हें सड़क पर ला दूंगी। लान लान, मैं तुम्हारी भावना को समझता हूं, लेकिन मैं ये अनुबंध वास्तव में नहीं ले सकता। तुम इतनी दरियादिल हो कि मुझे शेयर दे रही हो। फिर से कौन सी चाल चल रही हो? मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। आज के दिन से ही, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों मिलकर हर चीज का सामना करेंगे। ठीक है। बड़ी मिस, स्थिति बदल गई है। क्या हमें अभी भी बाई परिवार के नाम पर इस 10 अरब के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने चाहिए? क्या तुम जानती हो, तुम्हारा एक बच्चा था। दुर्भाग्य से बच्चा मर गया। मर गया। हस्ताक्षर करो। सहयोग सुखद हो। सहयोग सुखद हो। बाय असिस्टेंट। साहब, क्या कोई काम है? हमने अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो हम एक तरह से सहयोगी हैं। क्या मैं आपकी बड़ी मिस से मिल सकता हूं? मुझे माफ करना फू साहब, हमारी बड़ी मिस आमतौर पर अजनबियों से नहीं मिलती हैं।
सुनो, जल्दी पता लगाओ कंपनी के हाल के व्यवसाय प्रवाह के बारे में, खासकर जो शेन मिस ने संभाला था। देखो उसमें कोई समस्या तो नहीं है। बड़ी मिस, फू शिंगजी आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं मिलूंगी। ठीक है। वैसे बड़ी मिस, वो गुंडा, हमने उससे निपट लिया है। अब क्या करना है? इंतजार करो। शिंगजी, मैंने गलती की, मुझे एक और मौका दे दो। तुम खुद को समझती क्या हो? मैं फू शिंगजी कभी भी उस औरत को हाथ नहीं लगाता जिसे कोई और छू चुका हो। नहीं, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सच में पसंद करता था? तुम्हारे साथ रहने का कारण सिर्फ ये था कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। अब जब बच्चा ही नहीं रहा तो हमारे बीच कोई संबंध रखने की जरूरत नहीं है। इस कार में 10 लाख रुपए हैं। ये पैसे लो और दफा हो जाओ। 10 लाख? क्या तुम भिखारी को भीख दे रहे हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे छोड़ने की हिम्मत मत करना। मुझे 10 करोड़ रुपए दो, वरना मैं शेन लान को बता दूंगी कि तुम ही उसके गुनहगार हो। बोल कर दिखाओ। अगर हिम्मत है तो जाओ और बोलो। मैं भी देखता हूँ कौन इस झूठी पर विश्वास करता है। शेन लॉन, क्या तुम नहीं जानना चाहती कि तुम्हें बिल्डिंग से नीचे किसने धकेला था? मैं जानती हूँ, मेरे पास वीडियो भी है। तुम मुझे 10 करोड़ रुपए दो, मैं तुम्हें वीडियो दे दूंगी। मिस छेंग रुओतोंग छत से गिरकर वहीं मर गई। क्या हत्यारा मिल गया? सिर्फ एक काली परछाई दिखी जो उसे नीचे धकेल रही थी। पुलिस अभी भी जांच कर रही है। क्या तुमने मुझे मेरी बहन की हत्या का सबूत नहीं देने को कहा था? सबूत कहाँ है? हमने लोगों को जांच के लिए भेजा था। उसके निजी सामान में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बस इतना है कि उसका फोन गायब है। फू शिंगजी, जरूर वो ही होगा। पुलिस को भी शक है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। इतने कम समय में ही जो इतना पुख्ता काम कर सकता है, वो सिर्फ वो ही हो सकता है। छेंग रुओतोंग, जब तुम और वो दोनों मिलकर मेरी बहन को मार रहे थे, क्या तुम्हें थोड़ा भी पता था कि आज ये दिन आएगा? आज तुम्हारे साथ जो हुआ है, मुझे जरा भी सहानुभूति नहीं है। तुमने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिला है। अब हमें क्या करना चाहिए? शायद सबूत फिर से फू शिंगजी के हाथ में चला गया है। वो शिंगजी बहुत लालची आदमी है। जो बड़े तोहफे मैंने आज मेरी बहन के लिए भेजे थे, यह असंभव है कि वह उन्हें देखकर प्रभावित न हुआ हो। वह व्यक्ति पैसा और शक्ति दोनों से प्यार करता है। अगर उसे जरा सा भी मौका मिले तो वह निश्चित रूप से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। बड़ी मिस, आपका क्या मतलब है? इस दुनिया में बाई परिवार की मिस से ज्यादा अमीर कोई नहीं है। क्या वो बाई परिवार की मिस से मिलना नहीं चाहता तो मैं उसे एक मौका दूंगी। तुम जाओ और फू शिंगजी से कहो कि बाई परिवार की मिस उससे मिलने को तैयार हैं। फू साहब, जो आपने मुझसे जांचने को कहा था, मैंने जांच लिया है। कंपनी में सब कुछ अभी ठीक चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। लगता है मैंने ज्यादा ही सोच लिया था। वह ईमानदारी से कंपनी के शेयर मुझे देना चाहती है। ये शेन परिवार बाई परिवार मुझे हासिल करके ही रहना है। फू साहब, मेरी मिस ने आपको यहीं इंतजार करने के लिए कहा है।
2 बज चुके हैं। तुम्हारी बड़ी मिस आखिर आ रही है या नहीं? अगर नहीं आ रही है तो सीधे मुझे बता सकती है। मुझे क्यों परेशान कर रही है? साहब, क्या आप एक साथ ड्रिंक लेना चाहेंगे? मुझे तुम जैसी लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैंने साफ सुना था कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। तुम बाय परिवार की बड़ी मिस हो? क्या हम कहीं मिले हैं? फू साहब, लड़कियों को लुभाने का यह तरीका बहुत पुराना हो चुका है। तो तुम इस तरह के कपड़े क्यों पहन कर आई हो? मुझसे मिलने के लिए? मैंने सोचा था फू साहब को यह पसंद आएगा। तुम हमेशा से ही रोमांच पसंद नहीं करते हो क्या? आखिरकार अपनी पत्नी को लगभग मार डालने वाले और अपनी पत्नी की सहेली के साथ रहने लगे। आखिरकार उसने अपनी पत्नी को लगभग मार ही डाला था और अब वह अपनी पत्नी की सहेली के साथ है। बाय मिस, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे जैसी पृष्ठभूमि और पहचान वाले व्यक्ति का आज इस तरह यहां तक पहुंचना वास्तव में आसान नहीं है। ओ साहब, क्या आपको शराब पीना पसंद है? क्या आप मेरे साथ एक राउंड का मुकाबला करना चाहेंगे? बाय मिस, तुम मुझसे मिल रही हो। क्या तुम हमेशा मास्क पहने रहोगी? ये तो मिलना नहीं कहलाएगा, है ना? क्या कोई समस्या है? क्या मैंने तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाया? मुझे बस जिज्ञासा है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की बाय परिवार की बड़ी मिस का असली रूप। क्या यह ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमेशा इतनी डरी हुई रहोगी? मैं स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर हूँ, पर मेरे चेहरे को केवल वही पुरुष देख सकते हैं जिन्हें मैं स्वीकार करती हूँ। हम यहाँ तक आ गए हैं फू साहब। क्या आप मेरे साथ मुकाबला नहीं करना चाहेंगे? अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगी। अगर तुम मुझसे जीत जाते हो तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। बाय मिस, तुम्हारी बात में बहुत दम है। लगता है यह शराब मुझे पीनी ही पड़ेगी। रुको, तुम जीत गए। मुझे अपनी शक्ल दिखाओ। मैंने कहा था मैं सिर्फ उस आदमी को दिखाती हूँ जिसे मैं मानती हूँ। अगर मैं उस इच्छा के बदले में मांगूं तो ऐसे में तुम मेरी नजरों में और गिर जाओगे। बाय मिस, आशा है तुमसे फिर मुलाकात होगी।
बड़ी मिस, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने अधिकार नहीं मांगा और न ही कोई लाभ मांगा। जरूर, वो जो चाहता है वो मेरे पीछे का पूरा बाइक ग्रुप है। वो छोटी मोटी चीजों से आकर्षित नहीं होगा। फू साहब, आप आ गए? इतनी देर तक आप कहाँ थे? एक काम था। फू साहब, आपके कपड़ों से जो इत्र की महक आ रही है वो मैंने पहले कभी क्यों नहीं सूंघी। महोदय, क्या आप मेरे साथ एक ड्रिंक लेना चाहेंगे? तुम्हारे जैसी औरत में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मुझे तो साफ साफ सुनाई दिया है कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। यह काम के दौरान गलती से लग गया था। बहुत देर हो गई है, सो जाओ। तुमने शादी क्यों कर ली? मुझे शराब पीना पसंद है, लेकिन मैं बहुत चूजी हूँ। मुझे काबिल लोग पसंद हैं, लेकिन मैं शादीशुदा आदमी के साथ अंतरंग नहीं होती। काबिलियत के मामले में है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कम से कम पूरे शेन परिवार को नियंत्रित करें, तभी मुझसे बात करने की उसकी औकात होगी। मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ, लेकिन तुम इसे ज्यादा गंभीरता से मत लेना। बड़ी मिस, लगता है फू शिंगजी को आपसे प्यार हो गया है। अब वह शेन परिवार को हथियाने का रास्ता खोजेगा। पति, तुम वापस आ गए? मैं कंपनी गई थी। वे कह रहे थे कि तुम पिछले कुछ दिनों से कंपनी नहीं गए। तुम कहाँ थे? क्या तुम पूछना बंद नहीं कर सकती? मैं सच में बहुत दबाव में हूं। तुमने काम करना छोड़ दिया और मैं रोज कंपनी में इतनी सारी चीजें संभाल रहा हूं। क्या तुम्हें पता है वे सब मेरे बारे में क्या कहते हैं? वे सब कहते हैं कि मैं घर जमाई हूं। मुझे माफ करना पति, मैं बस। पत्नी, मैं गलत था। तुम चले जाओ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मुकाबला बंद। तुम जीत गए। जो चाहिए सीधे कहो। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब तुम मेरे लिए अपना घूंघट हटाओगी। क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? नहीं, मैं खुद संभाल सकता हूं। बस तुम मेरे साथ बनी रहो।
फू सिंह जी, मुझे इसका जवाब दो। क्या हुआ? उन्होंने तुमसे क्या कहा? क्या तुम्हें लगता है कि क्योंकि मैं देख नहीं सकती तब क्या तुम मुझे मूर्ख मान सकते हो? हाल ही में शेन कंपनी के अध्यक्ष फू साहब को देर रात एक खूबसूरत महिला के साथ मिलते हुए देखा गया। मैंने घर के नौकरों से पूछा, उनमें से हर एक ने कहा कि तुमने एक खूबसूरत महिला के साथ डेट की। वो आखिर कौन है? क्या तुम मुझसे छुपकर उससे मिल रहे थे? उसकी पहचान मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हारा अंदाजा सही है। मैं इन दिनों लगातार उससे मिल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूं। पतिदेव, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं जानती हूँ, जरूर इसलिए कि हमारी शादी को बहुत समय हो गया है। आप उसके साथ बस कुछ नयापन तलाश रहे थे, है ना? ठीक है। आपने कहा था कि लोग आपको परेशान कर रहे हैं। मैं अपने सारे शेयर आपको दे सकती हूँ। जब आपके पास शेयर होंगे तो आप कंपनी के अध्यक्ष बन जाएंगे। कोई भी आपको नीचा नहीं दिखाएगा। मुझे शराब पीना पसंद है, लेकिन मैं बहुत नखरे वाली हूँ। मुझे सक्षम लोग पसंद हैं, लेकिन मैं शादीशुदा पुरुषों को नहीं चूमती। क्षमता की बात करें तो है तो सही, पर बहुत ज्यादा नहीं। कम से कम पूरे शेन परिवार को नियंत्रित करें, तब शायद आप में मुझसे बात करने की पूंजी होगी। पत्नी, ये देखिए, ये शेयर हस्तांतरण समझौता है। अगर आप अपने सारे शेयर मुझे दे देंगी तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उस लड़की से नहीं मिलूंगा। ये तलाक का अनुबंध है। इसमें लिखा है कि मैं अपनी सारी संपत्ति और शेयर आपको सौंप दूंगी और तलाक के लिए सहमत हूँ। क्या आप सच में अपनी पत्नी के अंधे होने का फायदा उठा रहे हैं और ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं? वाह, क्या शानदार संपत्ति रहित तलाक है। मेरी प्यारी पत्नी, अब से आप चुपचाप घर पर ही रहें। कंपनी का काम बस मुझे संभालने दें। शेन ग्रुप की बड़ी मिस शेन लान और पति फू सिंह जी का आधिकारिक रूप से तलाक हो गया है। फू सिंह जी ने शेन ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया है और इसका नाम बदलकर फू ग्रुप कर दिया है। बड़ी मिस, जैसा आप चाहती थी, वो शेन ग्रुप को संभालने के लिए उत्सुक है। समय लगभग सही है। अब हम धीरे धीरे जाल समेट सकते हैं। पीने की बात तो दूर, बाय मिस, आज तुम जीत गईं। फू साहब आज जीतने के लिए खास तौर पर बेताब दिख रहे हैं। मैंने खबर देख ली है। अब आप फू अध्यक्ष बन चुके हैं। मुझे आपको फू साहब नहीं बुलाना चाहिए। बाय मिस, आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। मेरे फू ग्रुप की सारी दौलत भी बाय ग्रुप के कोने के बराबर नहीं है। ये बात सही है। आज तुम जीत गईं। बोलो, तुम अपनी शर्त रख सकती हो। ये तुमने खुद कहा है, तो मैं अपनी शर्त जरूर रखूंगी। रखो। क्योंकि तुम हार गए हो, तो हम भविष्य में कभी भी नहीं मिलेंगे। क्यों? कोई क्यों नहीं, मन भर गया। असंभव। तुमने शादी क्यों कर ली? मैं साफ महसूस कर सकता था कि तुम मुझे पसंद करती हो। फू अध्यक्ष, वह बस तुम्हारा एक भ्रम मात्र है। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अच्छी तरह पता है, तुम्हें भी वैसा ही महसूस होता है जैसा मुझे।
फूशिंग जी, होश में आओ। मैं बाई ग्रुप की बड़ी मिस बाई शुआंग हूँ। मेरे पीछे पूरा बाई ग्रुप है। तुम जैसे छोटे से फू अध्यक्ष की हैसियत नहीं है कि मुझसे बराबरी कर सको। ये सच नहीं है बाई शुआंग, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं सबको साबित करूंगा कि सिर्फ मैं ही तुम्हारे लायक हूं। मैंने आज तुम्हें बहुत फोन किए, तुमने क्यों नहीं उठाया? मैंने सुना है कंपनी का नाम बदलकर फू ग्रुप हो गया है। तुम अब कंपनी के अध्यक्ष बन गए हो? क्या तुमने ही इसकी सहमति नहीं दी थी? मैंने सहमति दी थी, लेकिन खबरों में आ रहा है कि हमारा तलाक हो गया है। इस बात के बारे में मुझे क्यों नहीं पता चला? क्या ये तुमने हस्ताक्षर नहीं किए थे? कुछ दिन पहले का शेयर हस्तांतरण समझौता, क्या वो तलाक का समझौता था? अच्छा हुआ तुम समझ गई। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तुम्हें चुपचाप घर पर ही रहना चाहिए और कोई बखेड़ा बिल्कुल नहीं खड़ा करना चाहिए। नहीं, मैं वकील से संपर्क करूंगी। ये अनुबंध मेरी स्वेच्छा से हस्ताक्षरित नहीं है। मैं तलाक नहीं चाहती। मुझे शेन परिवार वापस चाहिए। तुम मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? मुझे छोड़ो। तुम तो मर चुकी थी, आखिर तुम वापस क्यों चली आए? क्या तुम वापस आकर मुझे रोकना चाहती हो? तो उस दिन सच में तुमने ही मुझे नीचे धकेला था। हाँ, तुम भूली तो नहीं होगी, मैं ही तुम्हें बहका कर छत पर लाया था। हम 7 साल तक साथ रहे, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मुझे केवल तुम्हारा पैसा और बस तुम्हारी हैसियत ही पसंद थी। अब ठीक है, ये सब अब मेरा ही हो गया है। शेन मिस बीमार है, उसे सीधे मानसिक अस्पताल भेज दो। हेलो, क्या जमीन में दिक्कत आ गई है? वो साहब, अभी फोन बजना बंद हो गया है। निवेशक हमसे पैसे वापस मांग रहे हैं। मुझे पता है। भाई परिवार कह रहा है कि वे हमारे साथ अनुबंध तोड़ देंगे। दूर हो जाओ, सब दूर हो जाओ। डोंगजाओ में विकसित होने वाली भूमि के एक टुकड़े में अत्यधिक प्रदूषक पाए गए हैं। अब फू ग्रुप को भारी भरकम मुआवजे का सामना करना पड़ेगा। मुझे अपनी बड़ी मिस से मिलना है। सर, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? मैं उनका दोस्त हूँ। सर, मुझे माफ करें, बिना अपॉइंटमेंट के हम आपको ऊपर नहीं जाने दे सकते। क्या ये वही आदमी नहीं है जो टीवी पर आता था? शेन ग्रुप के जनरल मैनेजर। हाँ, वही है। शेन ग्रुप का दामाद लगता है बड़ी मिस से मदद मांगने आया है। क्या यह कोई साधारण बीवी पर आश्रित व्यक्ति नहीं है? जब बीवी मदद नहीं कर सकी तो उससे भी शक्तिशाली के पास आ गया। तुम लोग क्या कह रहे हो? हमारे फू साहब का सम्मान करो। कैसा फू ग्रुप का अध्यक्ष? कंपनी ही नहीं बची, अब यहाँ क्या रौब झाड़ रहा है। बस बहुत हुआ। कंपनी ही खत्म हो गई, फिर भी तुम यहाँ धाक जमा रहे हो। बस करो। बाय सचिव। फू साहब, ये आप हैं जो नियमों के अनुसार अनुबंध प्रदान नहीं कर पाए और हमें अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है। आपके पास कोई कारण नहीं है और न ही कोई योग्यता यहाँ सौदेबाजी करने की। बाय सचिव, मैं सच में उस जमीन के लिए नहीं आया हूँ, मुझे उससे मिलने दो। फू साहब, हमारी बड़ी मिस आपसे मिलने के लिए किसी भी तरह से बातें नहीं है। मुझे लगता है कि उस समय उन्होंने आपसे सब कुछ स्पष्ट रूप से कह दिया होगा। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ठीक है, चलो चलते हैं। बड़ी मिस, मैं उसे आपके पास ले आया हूँ। मुझे पता है। बाई शुआंग,
आखिरकार मैं तुमसे मिल ही गया। क्या तुम जानती हो इस दौरान मैंने तुम्हें कितना याद किया? क्या ऐसा है? लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अब भी तुम मुझे याद कर रहे हो? शेनलान, तुम यहाँ कैसे? असंभव। वह तो स्पष्ट रूप से जिसे तुमने खुद सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था, या जिसे तुमने साफ साफ मानसिक अस्पताल भेज दिया था। आखिर तुम हो कौन? मैं दुनिया की सबसे अमीर बाई परिवार समूह की बड़ी मिस बाई शुआंग, और तुम्हारी 7 साल की शादी में शेन ग्रुप की बड़ी मिस शेनलान की जुड़वा बहन हूँ। शेन ग्रुप की बड़ी मिस शेनलान की जुड़वा बहन। तो इस दौरान तुम हमेशा शेनलान होने का नाटक कर रही थी और असली शेनलान मर चुकी थी, है ना? फू अध्यक्ष वाकई बुद्धिमान है। मैंने आपको इतना करीब लाने के लिए जो भरपूर प्रयास किया वह व्यर्थ नहीं गया। शुरुआत में तो मैं बस आपके और जिंग रुओतोंग के बीच झगड़ा करवाना चाहती थी ताकि मैं उससे सबूत ले सकूं, लेकिन अफसोस, जैसे ही तुम दोनों की अनबन हुई, तुम्हारे द्वारा उसका कत्ल करके मुंह बंद करा दिया गया। बाई मिस, बिना सबूत के अनाप शनाप मत बोलो। पुलिस की जांच के अनुसार जिंग रुओतोंग का फोन गायब हो चुका है। मुझे लगता है कि उसमें मेरी बहन की हत्या का सबूत होगा। बाई मिस, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उस दिन क्या सच में तुमने ही मुझे नीचे धक्का दिया था? हाँ, तुम भूली तो नहीं होगी, मैंने ही तुम्हें छत पर बुलाया था। फू शिंगजी, अब तुम इस बात को झुठला नहीं सकते। रिकॉर्डिंग मुझे दो। फू शिंगजी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब भी मुझे धमका सकते हो? मैंने कहा रिकॉर्डिंग मुझे दो। इसे बाहर ले जाकर पुलिस को दे दो। जी। क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुमसे इतना प्यार करता था। क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हें पसंद नहीं किया। ये बिल्कुल असंभव है। वह मुझे साफ साफ पसंद करती थी। वह मुझसे साफ साफ प्यार करती थी। बहन, तुम्हारी बहन ने तुम्हारा बदला ले लिया। बहन तुम्हें बहुत याद करती है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी तरफ से तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए जिंदा रहेगी। बहन, ये काम जरूर तुम्हें ये दुनिया अच्छे से दिखाएगी।